स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। कोलकाता में अभी ठंडी और उमस भरी शाम है और हम टॉस से ज्यादा दूर नहीं हैं। रंजन मदुगल तैयार हैं। एमएस फाइनल के लिए नए सिक्के को घुमाएंगे और पूंछ पुकार रही थी। रॉय ने टॉस जीता। अपने क्या तय किया था? हम नष्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ पहले साइमन डुल और लक्ष्मण शिवराम कृष्ण थे। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्वेन स्मिथ एक या दो अर्धशतक के बाद। अजीत और धर्मा कहते हैं, बेशक नतीजा चेन्नई सुपर किंग्स है। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वे चैंपियन टीम हैं। बेशक चेन्नई के लोग इस खेल में बहुत रुचि रखते हैं। दोस्तों, वे अब भी चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते और बहुत आसानी से जीते। खैर, प्रशंसक सहमत होंगे और यहाँ मोई शर्मा है। पेप्सी आईपीएल की खोजों में से एक है। 19 विकेट यह पहली गेंद है और यह पहली सीमा है, बस उसके स्वरूप का प्रतीक मात्र। इस बार निर्णय बहुत करीबी है। उंगली को देखते हुए दोस्तों, यह पहला विकेट है और यह बड़ा विकेट है। मुंबई इंडियंस ने ड्वेन स्मिथ को खो दिया और आप कहते हैं कि वह एक खतरनाक आदमी है। पहली गेंद पर चौका और एक विकेट। अंतिम शब्द, ओह किनारा फिसला हुआ था। इस फाइनल की क्या शानदार शुरुआत हुई। एक विकेट पर 8 रन। चेन्नई सुपर किंग्स आग पर है। हो सकता है कि वहां एक छोटा सा पैड हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पैर जमीन पर टिका हुआ। एलबी मोरल की पहली गेंद। यह देखो, लेग स्टंप पर भाला और फूल। पैड के बाहर, ऑफ स्टंप पर, मनोबल पर प्रहार। चेन्नई ने इस फाइनल की पहली 7 गेंदों पर 2 विकेट झटके। रोहित शर्मा के लिए यह बड़ा दिन है। वह अच्छे फॉर्म में है। ओ प्यारे, मैंने अभी उसका शॉट चेक किया है। चेन्नई सुपर में सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, एल्बमो की गेंद कितनी अच्छी है। बस शॉट की जांच कर रहा हूँ, लेकिन फॉलो थ्रू में उसे अभी भी गेंद पकड़नी थी और उसने एक शॉट लिया। आरामदायक पकड़। वे कभी भी इतने आसान नहीं होते। एल्बीमो की तरह उन्होंने इसे बहुत आसान बना दिया, लेकिन यह विकेट पर थोड़ा अटक गया। ऐसी कोई गेंद नहीं है जिस पर आप स्वतंत्रतापूर्वक शॉट खेल सकें। दोस्तों, और मुंबई इंडियंस के कप्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पकड़ा गया और बहादुर। यह 4 है। तपती धूप वाला दिन। ओह, उसने इसे खींच लिया। देश कार्तिक ने अपनी सारी मेहनत और सबसे बढ़कर अपने स्वयं के काम को बर्बाद कर दिया है, और अगर गेंद थोड़ा सा घूमती है जैसा कि इस मामले में हुआ, फिर थोड़ा अंदर आती है और अब समीकरण में बल्लेबाजी करती है। कुम पोलार्ड वेस्टइंडीज की शानदार फॉर्म में है, जो क्रीज पर गिल्लियां बिखेर रहे हैं। दोस्तों, अच्छा शॉट। समय पर ध्यान दे। समय देखिए, बढ़ रहा है, लेकिन राडू ने इसे खूबसूरती से खेला और वह यहाँ मुंबई के लिए अच्छी पारी खेल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 140 से 150 के आसपास का स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। लेकिन आप जानते हैं कि वह इस तरह के शॉट ले सकता है, जो अद्भुत है। यह पार के लिए बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, अब स्टैंड पर अधिकतम बैंक करें। वह इसे बहुत आसान बना देता है। जब वह सीधा प्रहार करता है तो वह स्वयं को पीछे फेंकता है और काफी आराम से जमीन को साफ कर देता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। दूसरे ओवर में ब्रावो को टैक्टिकल टाइम आउट के तुरंत बाद दोबारा बोल्ड कर दिया गया। इस टूर्नामेंट में लिए गए विकेटों के मामले में पहली गेंद और मिडल स्टंप पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, ब्रेक के ठीक बाद वह उसे विकेट के नीचे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके नीचे नहीं आ पाता। ब्रावो फिर से जश्न मनाता है। उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए हैं। यह 140 से अधिक के बराबर होगा। इस बार इसमें ज्यादा खींचतान नहीं है। शक्तिशाली ढंग से इसे 4 रन के लिए दूर धकेल दिया।
यह फिर से उनके स्विंग के दबाव में आ रहा है, बाहर होना चाहिए। दोस्तों, मुस्कुराहटों की तरह जब वे उसकी ओर बढ़ते हैं तो आप उन्हें कम होते हुए नहीं देखेंगे। मॉरिस की ओर से भी यह अच्छा है, वे भरे हुए हैं। पोलार्ड 2 रन के लिए वापस आ सकते हैं। गोलकीपर का छोर ही एकमात्र विकल्प था। अच्छा बैकअप। ओह, वे जाकर बाहर भाग जाएंगे। दोस्तों, यह गहराई से किया गया अच्छा थ्रो नहीं है, लेकिन उन्हें कहा जाता है गेंद को गेंदबाज के छोर पर फेंको और क्रिस मॉरिस स्टंप के ठीक पास है। मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वह गेंद को गोलकीपर की तरफ फेंकता है तो पोलार्ड काफी दूर से आउट हो जाता है। दोनों ने अच्छे ओवर किए। गेंद से ब्रावो, बल्ले से जॉनसन, लीड और टेक। बहुत अच्छा। श्रीमती जी का कार्य बहुत अच्छा है। दोस्तों, कप्तान और बल्लेबाज को निशाना बनाओ, यह बात है। गेंद को एक तरफ रखने और उसे जाने देने का प्रयास करना। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान द्वारा शानदार डाइविंग कैच। ओ, उसके पास फिर एक और है। शाबाश, वह स्ट्राइकर छोर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। निक, दोस्तों देखिए पोलार्ड कहां पहुंच गए हैं और वह कहते हैं कि वह बहुत परेशान है। ब्रावो क्या करेगा? व्यक्तिगत रूप से आपको पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। बस उस चौड़ी रेखा के अंदर और बहुत भरा हुआ सीधा जाता है। आधा दर्जन लोग जमीन पर गिरकर पिटते हैं। 50 रन बनाने का क्या तरीका है? खैर, यॉर्कर में गलती हो गई। फुल टॉस और यही उसकी जरूरत है। दोस्तों, यही कारण है कि वह स्ट्राइकर की भूमिका में रहना चाहते थे, इसीलिए वह इतना परेशान था। क्या यह एक और छक्का लगाएगा? और वह ऐसा करता भी है। यह बड़ा है। चयनित, गति कम करो। मुझे पता था यह आ रहा था। ब्रावो पिछले कुछ समय से असफल रहे हैं और पोलार्ड ने उन्हें वापस स्टैंड्स में ला खड़ा किया है। मुंबई इंडियंस का समापन तालियां के साथ होगा। 148। ड्वेन स्मिथ, वह उसे जल्दी आउट कर देता है। दोस्तों, 4 रन पर आउट। और उस स्कोरबोर्ड का शीर्ष तब तक अच्छा नहीं रहा जब तक अंबाती रायडू और कर्ण पोलार्ड ने साझेदारी नहीं बना ली। केरन पोलार्ड ने 48 रन पर 48 रन और नाबाद 60 रन बनाए। मो शर्मा, संजय के शब्द पर 26 रन पर 1 विकेट। एलबी मोरल ने 12 रन देकर 2 विकेट लिए। उसका जादू अद्भुत है। दोस्तों, ब्रावो थोड़े महंगे रहे लेकिन उन्होंने 4 विकेट लिए। और क्रिस मॉरिस, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, उन्होंने पूरे सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है तथा 25 रन देकर 1 विकेट लिया है। क्रिकेट का चेहरा, मैंने कभी भी ऐसी टीम फोटो नहीं देखी जिसमें वाइड एंगल लेंस की आवश्यकता पड़ी हो। और अब मुरी विजय, क्या वह अपना फॉर्म वापस पा सकेंगे? उन्होंने अतीत में कम से कम 2 या 3 बार बड़े फाइनल में ऐसा किया है। दोस्तों, अब पहली गेंद का संकेत दिया गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ही ऊंचा शॉट खेला गया, यह एक चमक की तरह घूम रहा था। ओह, उसने उसे फेंक दिया। इस मैच में क्या क्षण था। माइकल हसी, जिन्होंने इस वर्ष चेन्नई सुपर किंग्स को लगभग परिभाषित कर दिया है, तथा लसित मलिंगा को नई गेंद देने का निर्णय नाटकीय रूप से कारगर रहा है। दोस्तों, आपने आदित्य तुर को पूर्ण लंबाई में पड़ते हुए देखा होगा। यह एक स्विंगिंग यॉर्कर है। पिच लगभग बल्लेबाजी क्रीज पर है। निस्संदेह T20 क्रिकेट में एक और बड़ा खिलाड़ी। अब क्या हुआ? वे जश्न मना रहे हैं। जा रहा है। कितनी नाटकीय शुरुआत है। इतना ही, और क्षेत्र रक्षक उस कैच को लेने के लिए वहां मौजूद था। दोस्तों, यह भी उत्कृष्ट कप्तानी है। अच्छी गेंदबाजी। खैर, आज नहीं। गेंद कितनी दूर थी? 3 तो 3 ही है। आगे के पैर कहीं नहीं जा रहे थे। स्वस्थ किनारा। DH कार्तिक को सीधे पैसे। यह सब दबाव का मामला है। यह मध्य में दबाव का मामला है। यह बिल्कुल बिल्ली और चूहे वाली बात है। इससे सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, अब यह देखने का प्रयास करें कि शरीर के विरूपण से गेंद को वर्ग के पीछे कैसे निकाला जाए। केवल वेस्टइंडीज का ही खिलाड़ी ऐसा कर सकता है।
लेकिन फिर भी वह बाउंड्री लगाता है। थोड़ा सा घुमाव। लिंगा अपनी हंसी नहीं रोक पाता और अपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल करता है और यह समय को पूरी तरह से और कुशलतापूर्वक निर्धारित करता है। यही उनकी हवा में बल्लेबाजी का उद्देश्य है। दोस्तों, नरम बाहर। मिशेल जॉनसन कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ब्रावो, इस पर विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने ओवर की पहली गेंद को अपने हाथ से चकमा देकर समाप्त किया और जॉनसन के लिए यह एक आसान कैच था। यह वास्तव में गेंदबाज के लिए पूरे अंक है। देखो ब्रावो, वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसे जाना है। तालियां। यह बात हवा में है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। दोस्तों, वह इसे मिस नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि वह वहां क्या करने की कोशिश कर रहा है। करिन पार्ड फिर से चौका लगा रही है। यह एक आरामदायक कैच है। शर्त फिर से कार्रवाई में है। उसे वह पसंद है। जड़िया बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। वह हवा में तैर रहा था। विकेट 9 पिनों की तरह गिरा। रीत शर्मा ने आसानी से कैच लपका। पुनः लघु। उसने उसे एक गांठ में बांध दिया। दोस्तों, उन्होंने उसे हथकड़ी पहना दी और जॉनसन ने दूसरी हथकड़ी उठा ली। उन्हें साझेदारी की जरूरत है। उन्हें एक स्थिर साझेदारी की आवश्यकता है। अब मुझे लगता है कि वह आदमी कितनी दूर जा सकता है। रास्ते के एक बड़े हिस्से के लिए आपने सोचा होगा कि रुको, शायद कोई मेरी तरफ आ रहा है। हाँ, वह एक बड़ा हिटर है। वह एक गेंद हैंडलर है। दोस्तों, वह मध्य में है और वह काफी आश्वस्त है। अब एक और खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर डीप स्क्वायर लेग पर आउट हो जाता है और वह उसे पूरे ओवर के लिए आउट कर देता है। यह प्रियनोजा की एक बेहतरीन गेंद है। इस उत्सव को देखिए और आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ओ प्यारे, आश्चर्य है कि क्या यह योजनाबद्ध था, क्योंकि वह सीधे कप्तान की ओर भागा। अच्छा वितरण। दोस्तों, उस मध्य को देखो और चला गया। बल्लेबाजी क्रीज पर ठीक। और मुंबई इंडियंस के डगआउट को देखिए और इस आदमी को देखो। तालियां। ओह, क्या शानदार गेंद है। क्या इस बार कुछ गलत हुआ? उंगली ऊपर उठ गई। साइमन टेल और हरभजन अदुल की गेंदें खराब नहीं थी। वास्तव में यह सांप की तरह चला गया है। दोस्तों, आइए सचिन इस गेंद के लिए हमारे कमेंटेटर बने और उन्होंने उसे स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए प्रेरित किया और आप जानते हैं कि वह बाउंड्री के लिए भी पीट गया। हालांकि मैं इस गेंद के बाद आपसे संपर्क करूंगा, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब कितना कुछ घटित हो जाए। आपने उस ओवर में छक्का मारा। आप जानते हैं, उनके पास कुछ बड़े शॉट खेलने और यह गणना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वे कितना जोखिम उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह तो सीधे तौर पर स्टैंड्स पर एक बड़ा झटका है। ओजा क्या करने जा रही है? उस ऊंची पीठ लिफ्ट को देखो। बीच में जो कनेक्शन है उसे देखिए। ओह, यह कैसी सफलता है। यह बात पोलार्ड के सिर के ऊपर से निकल गई। पैसा तो है, खतरा है। अरे वाह, यह टूट गया है। यह एक राक्षस शॉट है। दोस्तों, यह एक राक्षस शॉट है। गया। सिम्बे का रन लेने का आह्वान समाप्त हो गया है। खेलने के लिए हमेशा जोखिम भरे शॉट होते हैं। ओ, हनी से एक और बड़ा झटका। वह अपनी छाप छोड़ेगा। डेनिस कार्तिक की प्रशंसा। और यदि आप बड़ी सफलताओं पर नजर रखें तो यह हमारे यस बैंक की 672वीं सफलता थी। और क्या यह एक बड़ी सफलता नहीं थी? टोनी 53 रन पर हैं, जो इस पारी का उनका चौथा छक्का है। दोस्तों, बहुत मजबूत। पुनः सिर के ऊपर से वापस। यह मांसल पहली मार ओम पोनी। खैर, इससे पोल्डर के आंकड़े बर्बाद हो जाएंगे। वह उस स्थिति से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्होंने 39 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। तेंदुलकर गेंद को एक योग के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब इसे खत्म करते हैं। और वह एक चौका लगाने में सफल रहे। मैं सोचता हूँ कि यह एक सीमा है दोस्तों, और दौड़ का समय आ गया। उनके पास 30 सदस्यों की एक बड़ी टीम है। वे मुंबई इंडियंस हैं। युवा कप्तान रोहित शर्मा ने यह कर दिखाया है। 2 महान अनुभवी खिलाड़ियों से समर्थन मिला। उन्होंने अपना पहला IPL छठा सीजन जीता।
और मुंबई इंडियंस ने अंततः वह खिताब जीत लिया जो उनसे दूर रह गया था। इस बार आतिशबाजी दोस्तों तो यह है पेप्सी आईपीएल 2013 का सारांश। मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट पर 148 रन बनाए और किरण फर्द ने नाबाद 60 रन बनाए, वह सितारा था। फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 विकेट पर 125 रन बनाए, स्टार लसिथ मलिंगा रहे जिन्होंने 22 रन देकर 2 विकेट लिए। मुंबई 23 रन पर आउट। हाँ, इसी तरह मुंबई इंडियंस जश्न मना रही है और वे इसके हर पल के हकदार हैं। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।